हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ अंकित माइच। तो हमारे लेसन प्लान चल रहे थे और इससे पहले हमने माइक्रो टीचिंग कंप्लीट कर ली है, सेशनल वर्क की डायरी भी हमने कंप्लीट कर ली है और अब हमारे लेसन प्लान चल रहे हैं और इसमें भी एक वीडियो मैं डाल चुका हूं जो कि पूर्णांक के बारे में है। और आज उसी का पार्ट 2 है, पूर्णांक संख्याओं का गुणधर्म। क्योंकि आपको एक यूनिट से 2 या 3 लेसन बनाने होते हैं, तो हम दूसरा लेसन बना रहे हैं एक ही यूनिट से, जो कि आपका 7th क्लास का पहला यूनिट है ना, पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। पूर्णांक संख्याओं का गुणधर्म है और कक्षा 7 के लिए और विषय गणित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस भी विद्यालय में आपका इंटर्नशिप आएगा उसका नाम लिखना है। फिर कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, समय अवधि। ये तो अब तक आप सीख ही चुके होंगे क्योंकि माइक्रो टीचिंग में भी यही चल रहा था और यहाँ पर भी यही है। उसके बाद आपको लिखना है विषय वस्तु विश्लेषण, यानी कि आप कौन से जो 3 पॉइंट है जिसके बारे में आप पढ़ाने वाले हैं वो तीनों पॉइंट लिखने हैं। जैसे हमने लिख दिया संवर्त गुणधर्म योग व घटाव के लिए, क्रम विनिमय गुणधर्म और साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, उसके बाद आपको लिखने हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो ज्ञान आपने लिख दिया है कि छात्र पूर्णांक संख्याओं का गुणधर्म का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद अवबोध, उसके बाद ज्ञानोपयोग, उसके बाद कौशल, उसके बाद अभिरुचि और उसके बाद अभिवृत्ति। ये आपको 6 पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखने होते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आप लपेट प्लग, चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक आदि का यूज करते हैं। फिर शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि व प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद पूर्व ज्ञान, यानी कि छात्र पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और उसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करने हैं। तो प्रस्तावना क्वेश्चन आपके हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर जो है छात्र निरुत्तर हो जाएंगे और फिर आप पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है कि आज हम पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपकी प्रस्तुतिकरण आ जाएगी। यहाँ पर 4 पॉइंट होते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया और श्याम पटसार। तो शिक्षण बिंदु पहला हमारा संवर्त गुणधर्म योग व घटाव के लिए है। तो इसके लिए हमें विकासात्मक क्वेश्चन करने हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव कैसा होता है? एक पूर्ण संख्या ही होगा। और पूर्ण संख्याओं के योग के लिए कौन से गुणधर्म का पालन होता है? संवर्त गुणधर्म का। फिर आप पूछोगे संवर्त गुणधर्म के बारे में आप क्या जानते हो? तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, फिर आप इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे। तो किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होता है। पूर्ण संख्याएं योग के लिए समवर्त गुणधर्म का पालन करती हैं। ये नियम केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है या ऋणात्मक के लिए भी सत्य है? तो सभी पूर्णांक चाहे वह ऋणात्मक हो अथवा धनात्मक योग हेतु समवर्त हैं। पूर्णांक a तथा b के लिए a प्लस b भी सदैव पूर्णांक होगा। एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक घटाव के अंतर्गत समवर्त है। अतः पूर्णांक a और b के लिए a माइनस b भी सदैव पूर्णांक ही प्राप्त होता है, जिससे 7 माइनस 2 बराबर 2 है, 4 माइनस 9 बराबर माइनस 5 है। परिणाम एक पूर्णांक है तथा 2 प्लस 5 प्लस 7 है, माइनस 3 प्लस 7 4 का योगफल भी एक पूर्णांक। और साइड में आपको